गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने इस वीडियो में तत्पुरुष समास आज लेकर आई हूँ। तत्पुरुष समास का सूत्र क्या होता है? उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। देखिए, समास के आप सूत्र अगर याद कर लें और उन्हें एक बार समझ लें तो आप समास कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? तो उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि उत्तर कहाँ आता है? पहले प्रश्न होता है और उत्तर आता है बाद में। इसलिए हमेशा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, यानी जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है ना, बाद वाले पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यानी बाद वाले जो पद होता है उसके अनुसार ही समास विग्रह किया जाता है। अब ये समास जो है वो कर्म कारक से लेकर, यानी द्वितीया विभक्ति से लेकर अधिकरण कारक, ठीक है ना, अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है। अब विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलगाव में, षष्ठी काकी के, रारी रे नानी ने, सप्तमी में पर ऊपर संबोधन हे अरे भो, ये पढ़े होंगे। और ये कारक के अनुसार होते हैं तो कर्ता ने कर्म को इस तरह से चलते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको मालूम होने चाहिए। तो कारक चिन्हों का प्रयोग जो है वो अर्थ के अनुसार जो है विग्रह करते समय करते हैं। ठीक है ना? समझ क्लियर है? अब उदाहरण देखिए, जैसे द्वितीया तत्पुरुष, ये क्या है? कर्म कारक होता है। तो ये अब आपका ये क्या हो गया? हम द्वितीया तत्पुरुष भी इसे कहते हैं और क्या कहते हैं? कर्म कारक तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसका चिन्ह द्वितीया का क्या होता है? कर्म का चिन्ह क्या है? को। कर्म जो है को से जो है वो दृष्टिगोचर होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, सुख प्राप्त, ये समास है। अब देखिए प्राप्त, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? सुख प्राप्त को देखकर प्राप्त यानी किसको प्राप्त? आपका जवाब क्या आएगा? सुख को प्राप्त। तो वेरी सिंपल, जब ये आपका क्वेश्चन करने पर किसको प्राप्त, यानी आपके आंसर में आ रहा है सुख को प्राप्त। सुख और प्राप्त दो पद है। प्राप्त माने किसको प्राप्त, तो आपका आंसर क्या आएगा? सुख को प्राप्त। और यही आपका विग्रह है, सुख को प्राप्त। अगर हम संस्कृत में इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति में सुख को क्या हो जाएगा? सुखम, सुखम प्राप्ता। और संस्कृत में बाद वाला पद जो है प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। ठीक है। अब गगन चुंबी, यानी चुंबी माने क्या होता है? चूमने वाला। किसको चूमने वाला? गगन को, गगन को चूमने वाला। अब चूंकि इसमें द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक का चिन्ह को लग रहा है, इसलिए इसमें समास कौन सा हो गया आपका? द्वितीया तत्पुरुष। क्लियर है? अब इसी तरह देखिए, तृतीया तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष आपका हो गया। तृतीया विभक्ति करण कारक होती है। चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा, यानी जिसकी सहायता से कोई काम संपादित हो वो जो है करण कारक। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वही करण है। ठीक है। अब देखिए, नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन। ठीक है। मदांध, मद से अंध, यानी मद से, मद माने क्या होता है? नशा। घमंड, घमंड से अंधा। ठीक है। अब यहाँ नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी उसकी हीनता का कारण क्या है? नेत्र, नेत्रों के कारण वो हीन महसूस कर रहा है, इसलिए करण कारक नेत्र से हीन। मदांध, मद से अंध। ठीक है। अब देखिए चतुर्थी तत्पुरुष, ये इसका चिन्ह क्या होता है? इसका कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक। और चिन्ह क्या होता है? के लिए। अब उदाहरण देखिए आपका, हवन सामग्री। अब सामग्री यानी ये सामग्री है किसके लिए? तो आपका जवाब क्या आ रहा है? हवन के लिए सामग्री। इसलिए यहाँ पर के लिए आपका जो संप्रदान कारक का चिन्ह है वो विग्रह करते समय लगा। और आपका ये समास कौन सा हो गया? चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष।
देशभक्ति। अब ये भक्ति किसके लिए? क्वेश्चन करने पर आपके भक्ति किसके लिए? आपका जवाब खुद से आपको प्राप्त हुआ, देश के लिए भक्ति। तो ये इसका विग्रह क्या है? देश के लिए भक्ति। और ये आपका कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। अब आगे देखिए, पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष का जो कारक है वो क्या है? अपदान। अपदान यानी अलगाव में, जब अलग होने के लिए कोई बात की जाती है तो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष। और इसका चिन्ह क्या होता है? किस चिन्ह से इसे बतलाते हैं? से। देखिए, से तृतीया का भी है यानी करण तत्पुरुष का भी है और अपदान तत्पुरुष का भी। लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि जो करण तत्पुरुष है वो सहायक है, जो किसी कार्य को संपादित करने में सहायक होता है वो करण तत्पुरुष है। और जो किसी से अलगाव यानी अलग होने की बात करता है वो जो है आपका पंचमी अर्थात अपदान तत्पुरुष। अब देखिए, जैसे रोग मुक्त, विग्रह क्या होगा? किससे मुक्त? रोग से मुक्त, अर्थात रोग से अलग हो गया, मुक्त हो गया, तो रोग से मुक्त। ये अलगाव हो रहा है रोग से, तो अपदान तत्पुरुष। अब अश्वपतित। पतित माने क्या होता है? गिरना। तो किससे गिरा? यानी आपका जवाब क्या आया? अश्व से, घोड़े से गिरा। यही आपका समास विग्रह है। तो अश्व से गिरा या अश्व से पतित। तो जब गिरा तो क्या हुआ? घोड़े से वो अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर अपदान तत्पुरुष। अब देखिए, षष्ठी तत्पुरुष यानी षष्ठी जो विभक्ति होती है वो संबंध बताने वाली होती है। और इसके चिन्ह क्या होते हैं? काकी के, रारी रे, नानी ने, इनके द्वारा संबंध प्रकट होता है। और ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। जैसे राजमहल। अब देखिए, इसमें क्या आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, तो महल बाद वाले पद की प्रधानता है, तो महल की प्रधानता। अब महल किसका महल? तो राजमहल यानी राजा का महल। यही आपका विग्रह है। अब राजपुत्र यानी किसका पुत्र? राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। और ये हो गया आपका संबंध बता रहा है। पुत्र का संबंध किससे है? राजा से। महल का संबंध किससे है? राजा से। इसलिए राजा का महल, राजा का पुत्र। और ये आपका हो गया संबंध तत्पुरुष। अब देखिए, लास्ट है आपका सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण। और चिन्ह इसके क्या है? में, पर, ऊपर। अब जलमग्ने। देखिए, मग्न माने क्या होता है? डूबना। तो किस में डूबा? जल में मग्न या जल में डूबा। तो यही आपका समास विग्रह है, जल मग्न, जल में मग्न। और अगर हम इसको संस्कृत में विग्रह करेंगे तो यही क्या हो जाएगा? जल में हम बात करें तो जल में हमारे सप्तमी विभक्ति लग जाएगी और ये हो जाएगा जले मग्ना। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कवियों की बात होगी क्योंकि श्रेष्ठता कहाँ संपादित करनी है? कवियों के बीच में। तो कवियों में श्रेष्ठ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो तत्पुरुष समास का क्या सूत्र है? रिपीट अगेन। उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास होता है। और बाद वाले पद के अनुसार ही जो है उसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके समास विग्रह करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।